तो आज जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। तो तुम लोगों के सिलेबस में इस बार अलजेब्रा भी है, तो अलजेब्रा तुम लोगों ने किया है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेके थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस तक चलेंगे। तो अलजेब्रा के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम लोग थोड़े देखेंगे, जिनमें एक लॉजिक भी होगा, अलजेब्रा भी होगा, और इजी उनको कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को कैसे लॉजिकल देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो इफ fx एक फंक्शन गिवन है हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन आपको वैल्यू बतानी है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दे दी हैं, तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी? तानिशी, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये आपको ये चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को करना। अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, उसमें जो वेरिएबल होगा वो एक्स होगा। सपोज मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया इन फॉर्म ऑफ एक्स। ये क्या है? मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल लिखा है। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ एफ ऑफ 2, तो इसका मतलब होता है फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको 2 से रिप्लेस करना है एक्स को। तो अब मैंने क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया है एक्स की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल, तो आपको एफ ऑफ वन का मतलब एक्स में जहां जहां फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे 1 रखिए। उसके बाद एफ ऑफ माइनस वन का मतलब है फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे -1 से उसकी वैल्यू कंप्यूट करिए। फिर जो भी ऑपरेशन बोला है वो ऑपरेशन लगाइए और एंड पे कंक्लूजन देखिए कि क्या वैल्यू आ रही है। गुड इवनिंग नेहा। ओके, मेरे पास इसका आंसर 0 है और काफी बच्चों ने 0 आंसर दे दिया है। सो लेट्स चेक 0 कैसे आएगा। देखो, मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है? एफ ऑफ 1, सॉरी, एफ ऑफ 1 का मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 रखेंगे। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और 1 हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट था वो रख दिया। 1 का क्यूब 1, स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1।
तो ये मेरे पास कितना आ गया 2, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2। अब f ऑफ -1, f ऑफ -1 क्या होगा, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। -1 का क्यूब -1, ये माइनस एज इट इज, -1 का स्क्वायर +1 प्लस -1 और ये +1, तो ये मेरे पास कितना आएगा -2। अब मुझे जो एक्सप्रेशन दिया था f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2, इसमें मैं वैल्यूज को रखूंगी। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2, प्लस f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई -2 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो 2 - 2 upon 2 and numerator is 0, when a numerator is 0 then answer is 0, so इसका आंसर क्या आएगा 0। ओके नितिका, मैं दोबारा समझा रही हूँ। हमें एक फंक्शन गिवन था, फंक्शन क्या था, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल whose highest degree is 3, ठीक है, हाईएस्ट पावर इज 3 और हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो उसकी 3 हो। तो मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था इन द फॉर्म ऑफ x, और मुझे बोला था f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले f ऑफ 1 और f ऑफ -1 का मतलब क्या होता है, फंक्शन में जहां जहां आपके पास x है, इस x को 1 से रिप्लेस करिए। अगर आपको -1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को -1 से रिप्लेस करिए। अगर कुछ भी 3, 4, 5 ऐसा दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है x को उस नंबर से रिप्लेस करना होता है, और जो भी ऑपरेशन बीच में ये दिए होते हैं वो लगा के आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो मैंने पहले f ऑफ 1 किया तो वो 2 आ गया, फिर f ऑफ -1 किया तो वो -2 आ गया, और जब वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखा तो मेरे पास आंसर 0 आ। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ इसी तरह का, तो आप उसको देखिए। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है, जस्ट आप एक बार उसको ट्राई करो कि जैसे किया है कि आपसे अब हो रहा है वो क्वेश्चन।
ओके, तो आंसर मेरे पास आ गया है, इट्स 25/3। तो नेहा, आप बोल रहे हो आपने लेट ज्वाइन किया है, तो इस क्वेश्चन को देख लो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। तो इसमें मुझे करना है क्या है, एक फंक्शन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वो अगेन मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है whose हाईएस्ट पावर इज 4। तो मुझे f(1), f(2), ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें वैल्यू को पुट करना है। तो f(1) मीन्स 1 raised to power 4 plus 1 raised to power 3 minus 1 raised to power 2 plus 2. So it's 1 plus 1 minus 1 plus 2. तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3। अगेन इसी तरह मैं f(2) की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। इट्स 2 raised to power 4 plus 2 raised to power 3 minus 2 raised to power 2 plus 2. तो 2 raised to power 4, it's 16 plus 8 minus 4 plus 2. इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 22। अब मैंने अपने एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज पुट की। f(1) कितना है 3 प्लस f(2) कितना है 22। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दी, डिवाइडेड बाय 3। सो 22/3 is 25/3। सो दैट्स माय आंसर। मुझे यही चीज निकालनी थी। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। If a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m into n, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है m टाइम्स n माइनस 2 प्लस n टाइम्स m माइनस 2। इसकी वैल्यू बताना है कितनी होगी। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी इज -1, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज 1/2। Good evening, ma'am. Yes, Nivedita, good evening. Ma'am, what about the doubt which I have sent you in WhatsApp? ओके, आई विल चेक। अभी मैंने वो देखा नहीं है, सॉरी, तो मैं देख लूंगी, ठीक है। आज मैं पक्का देख के आपको उसका आंसर बता दूंगी। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। निवेदिता प्लीज हैंड डाउन कर देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका आंसर सब अलग अलग दे रहे हैं। 1 मिनट और है, ट्राई करिए, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, मैं हिंट देके चल रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो x raised to power a into x raised to power b
मीन्स आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स हमारे पास हमेशा ऐड होती है। और अगर x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b मीन बेस सेम हो और डिवीजन दी हो, देन हमारे पास पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है। तो अब देखिए आपके क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और वहां पे क्या होना चाहिए था, उन्होंने किस चीज को यूज किया है। इस चीज से आप हिंट लेके चल सकते हैं। यस, द आंसर इज 0। अब 0 कैसे आएगा वो देखते हैं। तो इसी चीज से मैं हिंट लूं तो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n मल्टीप्लीकेशन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मेरे हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, a रेज टू पावर m प्लस n। बट उन्होंने हमें जो गिवन कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m n। अगर लेफ्ट हैंड साइड इस चीज की इक्वल है, ये दोनों, इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो यहां से मैंने क्या कंक्लूड किया, a रेज टू पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m n। बेस सेम है तो इसका मतलब पावर्स भी सेम होंगी। ठीक है, इस चीज को मैंने कैसे लिख दिया, अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये चीज मैंने कैसे लिख दी कि अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। देखो 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर। अब बताओ कि अगर 2 की पावर 2 है तो वो 2 की पावर कितने के इक्वल होगा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अगर मैंने बीच में इक्वल का निशान लगाया है, इक्वलिटी रखी है, तो इट मींस यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। 4 कब आएगा, जब यहाँ पे भी 2 की पावर 2 होगी। उसके बिना 2 की कोई भी पावर लिखेंगे यहाँ पे 4 नहीं आ पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a की पावर m प्लस n, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो इस साइड इक्वल आना चाहिए। मैंने जब बेस सेम कर दिया मींस 2 को सेम कर दिया और आंसर मेरे पास इस साइड 4 आ रहा है, तो इट मींस यहाँ पे भी 4 आएगा। वो कब आएगा, जब उनकी पावर्स भी सेम होंगी। तो मैंने m प्लस n को क्या रख दिया, mn के इक्वल। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो क्या है, m n माइनस 2 प्लस n m माइनस 2, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, mn माइनस 2m प्लस nm माइनस 2n। तो mn प्लस mn इट्स 2mn, और इन दोनों में से मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो ये बचा क्या, m प्लस n। 2mn माइनस 2, अभी मैंने क्या बोला, m प्लस n किसके इक्वल होगा, m इंटू n के। तो अब 2mn माइनस 2mn क्या हो जाएगा, जब इक्वल क्वांटिटी इक्वल से माइनस हो जाती है तो 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा इस तरह से। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट?
ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू 1/2, अगर x की वैल्यू 1/2 है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/1 प्लस 1/, आपको x की वैल्यू 1/2 गिवन है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x। इसका हिंट मैं ये देके चल रही हूँ कि क्वेश्चन को नीचे से करना स्टार्ट करिए। स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बॉटम। नीचे से करोगे तो क्वेश्चन इजी रहेगा और ऊपर से करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो ऊपर से भी जाएगा, ये नहीं है कि ऊपर से क्वेश्चन नहीं होगा, बट फिर वही है कि कॉम्प्लिकेशन आप कर पाओगे। ऑप्शंस हैं इसकी। ऑप्शन ए 5/4, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन सी 3/4 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप अपना आंसर बता सकते हो अगर आपको ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं लग रहा। लक्ष्य, आपका आंसर गलत है, दोबारा ट्राई करिए। हियान, अगर आंसर नन ऑफ दीज है तो आप अपना आंसर बता सकते हो कि क्या आएगा। अच्छा, ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। जो ऑप्शन डी बोल रहे थे और अपने आंसर्स बता रहे हैं, तो वो दोबारा चेक करें और देखें इन तीनों में से कोई आंसर आ रहा है आपका। यस लक्ष्य। Ma'am, I have raised the hand for telling the answers.
नहीं, वो मैंने आपका देख लिया है, अब सही है। ओके मैम। ओके, द करेक्ट आंसर इज 5/4। अब 5/4 कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x। तो मैंने अभी आपको हिंट क्या दिया था कि आप और लेके चलो नीचे से। तो 1 प्लस 1/x की सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन्स इस चीज की। वो कितनी आई? 1 प्लस 1/x की वैल्यू 1/2 है, सो ये 2 ऊपर आ जाएगा, इट्स 1 प्लस 2 दैट्स 3। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर किसी भी वैल्यू आपको दी होती है, सपोज a की वैल्यू 1/2 गिवन है, तो 1/a की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होके 2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ x की वैल्यू 1/2 गिवन थी, तो 1/a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मैंने वही 1/x को 2 रखा। सो 1 प्लस 2 इज 3। अब मैंने इसको अपने क्वेश्चन में पुट किया, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूं, तो मेरे पास इसका आंसर तो आ गया, ये 3 आ गई। ठीक, अब x की वैल्यू रखनी है रख लो, नहीं एंड पे रखेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 1 एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम आया, 3 1 जा 3 प्लस 1, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/2 प्लस 3/4, 2 एंड 4 का एलसीएम 4 आ गया, सो इट्स 2 प्लस 3 एंड आंसर इज 5/4। तो इसमें मेन जो था वो इस वैल्यू को सॉल्व करना था। जिसने ये वैल्यू सॉल्व कर ली उसका क्वेश्चन होता है। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? ओके, मैं दोबारा इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। द क्वेश्चन हमारे पास क्या था? अगर x की वैल्यू 1/2 है, then find the value of x plus 1 plus 1 upon। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को बॉटम से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करी, वो क्या आ गई? 1 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो ये मेरे पास आ गया 1 प्लस 2, ये 2 ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये कितनी आ गई? 3 आ गई। मतलब इस पार्ट की वैल्यू, इस पूरे पार्ट की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो अब अपने क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। मुझे लिखना था x प्लस 1/1 प्लस 1 बाय, निचले मेरी वैल्यू 3 आ चुकी है ऑलरेडी, सो इट्स x प्लस 1, ये एलसीएम लिया, नीचे 3 आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसको 1 सपोज कर सकते हैं, सो इट्स 3 प्लस 1, अगेन ये 3 ऊपर चला जाएगा, इट्स x प्लस 3/4। नाउ x प्लस 3/4 की वैल्यू आपको एट लास्ट फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू आपको पता है 1/2 एंड 3/4 आपके पास ऑलरेडी है, सो 4 एलसीएम आएगा, इट्स 2 प्लस 3 एंड 5/4। क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में?
ओके, सबने आइडेंटिटीज तो पढ़ी होंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, मैं सिर्फ हिंट लिख रही हूँ, पूरी आइडेंटिटी नहीं लिखूंगी, वो पूरी आइडेंटिटी आप ही को लिखनी है। फिर उस आइडेंटिटी पे 2 क्वेश्चंस करें। आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और उसी के साथ यहाँ पे एक टर्म होती है, फिर कुछ ना कुछ उसका आगे एक्सप्रेशन होता है। सबको ये आइडेंटिटी आती है या पहले आइडेंटिटी लिखूं? नहीं आती, ये आइडेंटिटी नहीं आती। ओके, मैं चलो आइडेंटिटी लिख के दे रही हूँ क्यूब में। ओके, आपने स्क्वायर तक आइडेंटिटीज की है। चलो मैं आइडेंटिटी लिख के दे रही हूँ, उस आइडेंटिटी को यूज करके आपको क्वेश्चन करना है। तो ये आइडेंटिटी एक्चुअली होती क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab is equals to a plus b plus c, a square plus b square plus c square माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होती है। ठीक है, हाँ नहीं की होगी आप लोगों ने, एक्चुअली ये ज्यादा यूज भी नहीं होती आइडेंटिटी, और थोड़ा सा इसका लेवल भी हाई चला जाता है, बट कोई नहीं, मैंने आपको आइडेंटिटी लिख दी है। बस जस्ट आप ये देख लो कि आपको एक आइडेंटिटी गिवन है, इसको यूज करके इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, वो तो कर लोगे ना। तो क्वेश्चन मेरा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शंस हैं 3/ABC, ऑप्शन बी is 0, option C 3 times ABC, and option D is 3AQ, BQ and CQ. इतनी जल्दबाजी में आंसर मत दो, थोड़ा क्वेश्चन को और आइडेंटिटी को देखो क्या आ रहा है। तो इसका आंसर 0 नहीं है। हाँ, कुछ ही बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज 3 टाइम्स ABC। अब देखो कैसे आएगा, ये आइडेंटिटी है आपके पास, इस आइडेंटिटी में अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी इज 0, तो इसका मतलब पूरी की पूरी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वाली, सिर्फ ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स इसको एक साइड रखना है, और बाकी की जो भी टर्म्स है उसको दूसरी साइड ले जाओ। अब बाकी की टर्म्स में बचा क्या, -3ABC।
तो -3abc इस साइड अगर नेगेटिव है और मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊं तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इट्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए बी सी। तो ये किसके इक्वल आ गया, टी ए बी सी के। वही मुझे फाइंड आउट करना था कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में ही नहीं रखा, ये पूरे के पूरी टर्म 0 हो गई। ओके, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, मैं पूरे के क्वेश्चन को दोबारा ही लिख रही हूँ। पहले मैं आइडेंटिटी लिख रही हूँ। आपके पास आइडेंटिटी है ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc, ये किसके इक्वल होती है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ये था कि अगर ये वाली वैल्यू सिर्फ इतनी इतनी a प्लस बी प्लस सी वाली 0 हो जाएगी, तो आप क्या इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है मेरे पास, तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। 0 इंटू एनी नंबर, 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। अगर ये 0 होगी तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। उन्होंने पूछा था इसका आंसर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो बाकी की इसको एक साइड रखेंगे और बाकी की जितनी भी टर्म्स होती हैं उसको दूसरी साइड ले जाएंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो बाकी की टर्म में बचा क्या, 3abc। 3abc इस साइड नेगेटिव है तो दूसरी साइड जब जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। और यही मेरा आंसर है। इसकी वैल्यू पूछी थी, ये किसके इक्वल आ गया, 3abc के। तो और क्वेश्चंस लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, हम इसको बहुत यूज करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं, इफ द इंडेक्स, इसको आपको सॉल्व नहीं करना, एक स्टेटमेंट ही ये समझ सकते हैं। इफ द इंडेक्स ऑफ एनी पावर फंक्शन is 0, then the value of that function option A 0, option B 1, option C -1, option D any real number.
Okay, the answer is 1. ठीक है, ना तो 0 होगा ना एनी रियल नंबर होगा। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? इफ द इंडेक्स ऑफ एनी पावर फंक्शन इज 0, कोई भी पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन मीन्स कोई भी आपके पास नंबर है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन आप बोल सकते हो, उसका इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स उसकी पावर की जो वैल्यू है उसको 0 कर दो, तो वो कितनी आएगी? देन इट्स 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, आपने कभी ये चीज लिखी देखी है? ज्यादातर ये पावर फंक्शंस में इसको लिया जाता है, जैसे ई, आपने एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप दिस क्लास। किसी को कोई डाउट हो?